जय बच्चों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन, जो हमारा चैप्टर है फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध और फलन जो हमारा चैप्टर है, उसका ये तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और मैं आपको ये गारंटी देना चाहूँगा कि जो भी सवाल मैं आपको बताऊंगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और बार बार पूछे जाने वाला होगा, ठीक है। और 99% ये चांस होगा कि ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में फंस जाएगा। और प्लस जो टॉपिक मैं बताऊंगा आपको, वो टॉपिक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं बार बार, है ना। तो उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, सबसे पहले कोई फलन जो है हमारे पास, उसको एकाकी और आच्छादक को सिद्ध कैसे किया जाता है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। एकाकी क्या होता है, आच्छादक क्या होता है, सबके ऊपर हम लोग बात करेंगे। फलन क्या होता है बेसिकली, है ना, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। प्रांत क्या होता है, डोमेन क्या होता है ना, सहप्रांत यानी कि कोडोमेन क्या होता है, और परिसर यानी कि रेंज क्या होता है, इस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और बार बार आने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल को भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फलन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। फलन है ना, फंक्शन, फलन फंक्शन क्या होता है। मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखा है तो आप डरिएगा मत, है ना। फलन क्या होता है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसका सीधा सा जवाब ये है कि संबंध ही फलन है। संबंध ही क्या है, फलन है। संबंध ही फलन है। लेकिन जो सभी संबंध होते हैं वो फलन नहीं होते हैं। कुछ स्पेशल तरह का संबंध हमारा फलन होता है। पहली चीज़ ये, संबंध ही फलन है। इसको कुछ बेसिक आइडियाज़ होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, संबंध को फलन हम कब कहेंगे इसके लिए। तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको मैं बताता हूँ कि संबंध का, पहले आप एक चीज़ ये समझ लीजिए, संबंध का ग्राफीय निरूपण, है ना। पहले आप ये समझिए कि क्या होता है संबंध का ग्राफीय निरूपण। पहले इसको आप समझने का प्रयास करिए, प्रयत्न करिए, है ना। संबंध का ग्राफीय निरूपण, मान लीजिए आपके पास एक संबंध दिया है r बराबर 1,2, 3,4, है ना, 5,7, 7,10, इस तरह से एक आपके पास एक संबंध दिया गया है, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स ये सारे के सारे हैं। अब कहा जाए, अच्छा एक चीज़ और है, इस संबंध में जो r है वो जाहिर सी बात है दो सेट पर होता है। ये जो संबंध है r, ये a से b पर है, यानी कि पहला जो अवयव है ये जाहिर सी बात है कि एक सेट a का होगा, और जो दूसरा अवयव वो सेट b से होगा। यानी कि कोई ना कोई एक सेट a होगा जिसके अवयव मान लीजिए 1, 2, 3, इस तरह करते करते 7 तक हैं या फिर 8 तक हैं, है ना, इस तरह से। क्लियर। अच्छा, इसी प्रकार से एक दूसरा समुच्चय है b, जिसके जो अवयव हैं वो है 1, 2, 3, 4 करते करते मान लीजिए 10 तक है, ठीक है ना। क्लियर। अच्छा, तो a और b ये दोनों समुच्चय जो हैं, इसी के ऊपर एक संबंध बनाया गया है जो कि इस तरह से है। अब हमने कहा कि इसका ग्राफीय निरूपण करिए, है ना। तो क्या करेंगे आप, कैसे ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो इसके लिए दो समुच्चय है, एक समुच्चय a है, एक समुच्चय b है। तो इसके लिए आप दो यहाँ पर क्या बनाएंगे, इस तरह से ओवियल बनाएंगे, अंडाकार, इस तरह से फिगर जो होता है इस तरह से बनाएंगे। एक ये हो गया, एक इसको नाम a दे दीजिए, और ये एक दूसरा ग्राफ है, मान लीजिए ये समुच्चय b है, ठीक है ना। इसमें समुच्चय a के एलिमेंट्स आएंगे, इसमें समुच्चय b के एलिमेंट्स अवयव आएंगे। अब संबंध जो है वो a से b पर है, तो इसके लिए a से b के लिए संबंध जो है a से b पर है, तो आप ऐसे मिलाएंगे, मिलाने के बाद ऐसे एरो लगा देंगे और लिख देंगे यहाँ पर संबंध r। क्लियर। अच्छा, अब a जो है हमारा समुच्चय, a में कौन कौन से अवयव हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है ना, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इस तरह से अवयव हैं। b जो है, b में कौन कौन सा अवयव है, तो 1 है ना, 2 है, 3 है ना, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9, 10 है, इस तरह से है पूरा का पूरा अवयव, ठीक, ये है। तो ये तो समुच्चय a हो गया, ये समुच्चय b हो गया। संबंध है a से b पर, तो हमने ऐसे एरो लगा दिया। अब इसके बाद जो रिलेशन है, इसमें जो हमारा क्रमित युग्म 1,2 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 को 2 से मिलाइए, 1 को किससे मिलाइए, 2 से मिलाइए। 3 4 से संबंधित है, तो 3 4 से संबंधित है। 5 7 से संबंधित है, 5 7 से संबंधित है।
7 10 से संबंधित है, 7 10 से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब कुछ चीजें आपको समझना है यहाँ पे। हम कहते हैं यहाँ पर कि जो 2 है वो एक का चित्र है। एक होता है चित्र, एक होता है प्रतिचित्र, है ना। मैं आपको इमेज और प्री इमेज बोलूंगा, ठीक है ना। चित्र प्रतिचित्र बोलने में थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इमेज और प्री इमेज बोलूंगा। जैसे एक को 2 से संबंधित किया गया है, एक का संबंध 2 से है, एक का संबंध 2 से है, तो हम बोलेंगे कि एक की इमेज जो है 2 है, 3 की इमेज जो है 4 है, 5 की इमेज जो है 7 है, 7 की इमेज जो है 10 है। ठीक है। अच्छा, अगर आप उल्टा जब पढ़ेंगे, जैसे 2 की प्री इमेज 1 है, 4 की प्री इमेज 3 है, 7 की प्री इमेज 5 है, 10 की प्री इमेज 7 है। इस तरह से चीज़ें होती हैं। अच्छा, लिखा कैसे जाता है? हमने कहा एक की इमेज 2 है तो लिखेंगे एक की इमेज 2 है, F1 बराबर 2। 3 की इमेज 4 है, यानी 3 की इमेज बराबर 4। 5 की इमेज 7 है तो 5 की इमेज जो है वो 7 है, एंड सो ऑन। इस तरह से चीज़ें चलती हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे एक चीज़ आप और समझेंगे, यहीं पर हम बात कर लेते हैं किसकी? प्रांत की। प्रांत क्या होता है? तो ये जो संबंध आपको दिख रहा है, संबंध, तो इस संबंध में जो एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स का जो पहला लेटर है, दिख रहा है यहाँ पे, पहली संख्या या फिर पहला लेटर या फिर पहला एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट जो है वो ऑर्डर पेयर के रूप में है, क्रमित युग्म के रूप में है। तो जो पहला अवयव है 1 3 5 7, ये सारा का सारा प्रांत होता है, 1 3 5 7। ठीक है, तो हम कहेंगे संबंध का, इस ये जो संबंध आ रहा है इसका जो प्रांत है वो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ग्राफ से जब देखेंगे तो जहाँ से एरो निकलता है ना वो आपका प्रांत होता है। 1 से निकल रहा है 1 प्रांत है, 3 से निकल रहा है 3 प्रांत है, 5 से निकल रहा है एरो 5 प्रांत है, 7 से निकल रहा है 7 प्रांत है। ठीक है। प्रांत के बाद परिसर, प्रांत के बाद परिसर यानी कि रेंज। ठीक है। जो क्रमित युग्म का जो दूसरा अवयव होता है, क्रमित युग्म का जो दूसरा अवयव होता है 2 4 7 10, ये सारा का सारा परिसर कहलाता है। 2 4 7 और 10, ये सारा का सारा परिसर कहलाता है। ठीक है, क्लियर है ना। प्रांत हो गया, परिसर हो गया। उसके बाद सह प्रांत, सह प्रांत, सह प्रांत। सह प्रांत क्या होता है? पूरा का पूरा, पूरा का पूरा समुच्चय बी, पूरा का पूरा समुच्चय बी, पूरा का पूरा समुच्चय बी जो है ये सह प्रांत है, यानी कि सेट बी। ठीक है। तो क्रमित युग्म का पहला अवयव प्रांत, दूसरा अवयव परिसर, रेंज, रेंज परिसर, और पूरा पूरा समुच्चय बी जो है ये आपका सह प्रांत हो गया। ठीक है। तो संबंध को कैसे हम ग्राफीय निरूपण करते हैं ये चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि संबंध फलन कब होगा, है ना। संबंध, संबंध फलन कब होगा, इस चीज को सीखते हैं। संबंध फलन कब होगा, संबंध फलन कब होगा। ठीक है। पहली चीज, कोई भी डोमेन ऐसा न हो, कोई भी डोमेन ऐसा न हो जिसकी इमेज, है ना, जिसकी इमेज, जिसकी इमेज सह प्रांत में न हो, सह प्रांत में न हो, न हो, पहली चीज। दूसरी चीज, केवल डोमेन के, डोमेन के केवल एक अवयव के लिए, डोमेन के केवल एक अवयव के लिए, डोमेन के केवल एक अवयव के लिए सह प्रांत में, यानी कि को डोमेन में, सह प्रांत में केवल एक इमेज हो, केवल एक इमेज हो। ठीक है। अच्छा,
बस दो कंडीशन होना चाहिए, दो कंडीशन होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक रिलेशन है आर जो कि है 1 2, जिसके अवयव 1 2 3 4 5 7 है ना, और 6 9, ये एक रिलेशन है। जब आप इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे तो कैसे होगा? ग्राफीय निरूपण करेंगे तो आएगा 1 3 5 6, ये अवयव है। फिर उसके बाद ये आपका कोडोमेन है, डोमेन कोडोमेन है 2 4 7 9, और ये रिलेशन है वो इस समुच्चय से इस समुच्चय पर है, तो आपने ऐसे आर लिख दिया। 1 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 4 है, 5 की इमेज 7 है, 6 की इमेज 9 है। तो कोई भी डोमेन में ऐसा कोई भी डोमेन ऐसा ना हो जिसकी इमेज सहप्रांत में ना हो। सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि डोमेन में कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, यानी कि सभी अवयव के लिए कोडोमेन में इमेज हो, ये कहने का मतलब है। कोई अवयव नहीं छूट रहा है, 1 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है, 5 की भी इमेज है, 6 की भी इमेज है, सबकी इमेज है, सबकी इमेज है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी इमेज नहीं छूट रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो कंडीशन है किसी संबंध के फलन होने की वो ये है कि डोमेन के केवल एक अवयव के लिए सहप्रांत में केवल एक इमेज हो। जैसे ये एक डोमेन है, इसकी इमेज 2 है, ये इसकी इमेज 4 है, इसकी इमेज 7 है, मतलब एक अलग अलग डोमेन के अवयव के लिए अलग अलग क्या है, इमेज है, ठीक है। अब देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस आर को फलन कह सकते हैं, यानी कि जो आर है ना, इसकी जगह पे हम एफ भी लिख सकते हैं, इस रिलेशन को हम फलन कहेंगे। अब देखिए, समझिए इस चीज को। अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पे क्या बना के दिखाऊंगा, और एरो डायग्राम बना के दिखाऊंगा, इसको एरो डायग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। ये बना के मैं आपको दिखाऊंगा 1 2 3 4 A B C D। मान लीजिए यहाँ पे कोई रिलेशन है, 1 की इमेज 1 हो गई, 2 की इमेज 1 हो गई, 3 की इमेज B और 4 की इमेज C। तो क्या ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन जो है फंक्शन है? तो देखिए, तो कोई और जो छूटना नहीं चाहिए, है ना, सबकी इमेज है। और दूसरी चीज़, किसी भी डोमेन के किसी भी अवयव के लिए दो इमेज ना हो, एक ही इमेज हो, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, यानी कि ये भी रिलेशन हमारा फंक्शन है, ये भी रिलेशन हमारा फंक्शन है। क्लियर है ना? अच्छा, 2 3 4 A B, यह है रिलेशन R। 2 की इमेज जो है वो A है, 2 की इमेज जो है B है, 3 की इमेज A है, 4 की इमेज B है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई ये जो 2 के पास से 2 एरो निकल रहा है, 2 एरो निकल रहा है, 2 एरो निकल रहा है, ठीक है, मतलब सबकी इमेज तो है 2 3 4, मतलब डोमेन के सभी अवयवों की इमेज है, ठीक है। लेकिन 2 के पास से 2 एरो निकल रही हैं, 2 के पास से 2 एरो निकलने का मतलब ये हुआ कि 2 की 2 इमेज है, यानी कि 2 की इमेज जो है वो A है, और 2 की इमेज जो है वो B है, यानी कि 2 की इमेज जो है 2 है। ऐसा नहीं होना चाहिए, फलन में ऐसा नहीं होता है। तो हम इसको जो है, इसको फलन हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इस संबंध का ये जो डोमेन है ना, तो इस डोमेन का ये जो अवयव 2 है, इसका 2 इमेज है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ एरो डायग्राम के थ्रू। 3 2 4, ठीक है, 5 7, ये एक रिलेशन है R। 3 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 7 है, 4 छूट गया। देखिए, यहाँ पर एक एक डोमेन है, 3 का भी जो इमेज है सिर्फ एक ही है, 2 का भी इमेज सिर्फ एक है, लेकिन एक 4 छूट गया ना, 4 की कोई इमेज ही नहीं है, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा, फलन नहीं होगा। तो ये होता है संबंध को फलन बताने का तरीका। कब किसी संबंध को फलन बताएंगे? जब
डोमेन का कोई भी अवयव ऐसा न हो, कोई भी अवयव ऐसा न हो जिसका इमेज न हो कोडोमेन में। दूसरी चीज क्या, कोई भी ऐसा डोमेन न हो जिसका 2 इमेज या 3 इमेज हो डोमेन में, डोमेन नहीं कोडोमेन में। समझ में आया? चलिए अब हम कुछ फलन के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। फलन के प्रकार में पहला फलन होता है एकाकी फलन। मैं थोड़ा जल्दी ले काम करूंगा क्योंकि मुझे सवाल भी कराने हैं। एकाकी फलन, अगर आप ये जानते हैं एकाकी फलन क्या होता है, आच्छादक क्या होता है, तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो फलन है आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, ठीक है, एकाकी आच्छादक फलन। एकाकी को 1-1 कहा जाता है, 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन। आच्छादक को ऑन टू कहा जाता है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और भी होता है, मेनी वन होता है ना, एकाकी आच्छादक होता है। तीसरा एकाकी आच्छादक, एकाकी आच्छादक, एकाकी आच्छादक है ना, यानी कि 1-1 ऑन-टू, 1-1 1-1 ऑन-टू, 1-1 ऑन-टू फंक्शन, ये होता है, ठीक है। एकाकी फलन क्या होता है? एकाकी फलन का मतलब ये होता है एक इमेज का, सॉरी, एक डोमेन के एक अवयव का केवल एक इमेज, एक अवयव के लिए, एक अवयव के लिए केवल एक इमेज, एक अवयव के लिए केवल एक इमेज। क्या मतलब हुआ? जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ABCDE, ये एक फलन है। एक की इमेज A है, 2 की इमेज B है, 3 की इमेज C है और 4 की इमेज जो है वो D है। तो एक अवयव का एक इमेज, एक का इमेज A, 2 का इमेज B, 3 का इमेज C, मतलब यहाँ से भी एक एरो है ना, एक एरो, एक सीधी एरो जानी चाहिए, ठीक है ना। ये जो A है, ये जो A है, ये सिर्फ एक इमेज है, किसकी? एक की, यानी कि इधर से एक एरो निकले और इधर भी एक एरो जाए, है ना। एक 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 एक, अगर हम यहाँ से पॉइंट बनाए तो इसका एक पॉइंट, इसका पॉइंट, है ना, 2 पॉइंट को जोड़ करके एक लाइन बना दी गई, तो इसको बोलेंगे एकाकी फलन। एकाकी फलन का मतलब एक अवयव के लिए, डोमेन के एक अवयव का सिर्फ और सिर्फ एक इमेज हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक सिंगल इमेज हो डोमेन के अवयव का, ठीक है ना, एक एक, तो उसको बोलते हैं एकाकी फलन। एकाकी फलन यानी कि 1-1 फंक्शन। दूसरा जो होता है आच्छादक होता है, आच्छादक, दूसरा जो होता है आच्छादक। आच्छादक क्या होता है? आच्छादक का मतलब ये होता है कि, आच्छादक का मतलब होता है रेंज बराबर कोडोमेन, कोडोमेन। दूसरा तरीका कोडोमेन में कोई अवयव न छूटे, यानी कि इस कोडोमेन में ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 2 है, सी की प्री इमेज 3 है, डी की प्री इमेज 4 है, लेकिन ई की तो कोई प्री इमेज नहीं है, ई तो छूट गया। तो ये 1-1 भले से होगा, ऑन-टू नहीं होगा, यानी कि आच्छादक नहीं होगा। तो आच्छादक का मतलब कोडोमेन में कोई भी अवयव न छूटे, न छूटे से मतलब कोडोमेन में कोई भी अवयव न छूटे जिसका प्री इमेज न हो डोमेन में, जिसका प्री इमेज न हो डोमेन में, जिसका प्री इमेज न हो डोमेन में। समझ में आ रही बात? ठीक है, समझाता हूं मैं। 1 2 3 4, ABC, ये मान लीजिए सेट A है, सेट B है, ये एक हमारा फंक्शन है। एक की इमेज एक A, 2 की इमेज A, 3 की इमेज B, 4 की इमेज C। देखिए इधर के 2 अवयव इधर के एक अवयव से जोड़ सकते हैं, लेकिन इधर का एक अवयव इधर के 2 अवयव से नहीं जुड़ सकता है। फलन में ऐसा हो सकता है कि डोमेन का 2 अवयव या 3 अवयव या 4 अवयव को डोमेन के एक अवयव से जाकर के जुड़ जाए, ठीक है। लेकिन फलन में ऐसा नहीं हो सकता है ना। फलन में ऐसा, फिर से मैं बताता हूँ, फलन में ऐसा हो सकता है कि डोमेन के एक से ज़्यादा अवयव को डोमेन के एक अवयव से जाकर के जुड़े,
है ना। और रिलेशन में तो कुछ भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फलन में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि डोमेन का एक अवयव को डोमेन के एक से अधिक अवयव से जाकर के मिले, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि बताइए डोमेन क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डोमेन क्या है, तो ये जो डोमेन है ये 1 2 3 4 डोमेन है। फिर उसके बाद मैं कहूँ कि बताइए कि रेंज क्या है, रेंज क्या है, तो रेंज का मतलब इमेज, एक की इमेज ए, दो की इमेज ए, तो ए तो लिख दिया ना हमने, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी। फिर हमने कहा कि कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन का मतलब पूरा का पूरा सेट बी, पूरा का पूरा सेट बी, ए बी सी। तो देखिए रेंज भी ए बी सी और कोडोमेन भी ए बी सी, रेंज और कोडोमेन बराबर है, यानी कि ये जो फंक्शन होगा हमारा, ये जो फंक्शन का मतलब, जैसे अगर मैं इसको लिखूँ 1 कमा ए, फिर 2 कमा ए, फिर उसके बाद 3 कमा बी, फिर उसके बाद 4 कमा सी, तो ये जो होगा हमारा ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। समझ मारी बात ना। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहीं पे, अगर डोमेन के एक से ज़्यादा अवयव, डोमेन के एक से ज़्यादा अवयव, डोमेन के एक से ज़्यादा अवयव को डोमेन के एक अवयव से जाकर के मिले, एक से ज़्यादा अवयव एक अवयव से जाकर के मिले, तो हम बोलेंगे कि वो जो फंक्शन है हमारा वो मेनी वन है। मेनी वन है, मेनी वन मतलब बहु एकेकी, बहु एकेकी, बहु एकेकी, बहु एकेकी। ठीक है, तो ये मेनी वन भी है, साथ में अच्छादक भी है, तो क्या बोलेंगे, बहु एकेकी अच्छादक, है ना, बहु एकेकी अच्छादक। बहु एकेकी अच्छादक मतलब कि मेनी वन ऑन टू, मेनी वन वन ऑन टू, मेनी वन वन ऑन टू, मेनी वन वन ऑन टू, है ना, मेनी वन। क्लियर है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। तो वन वन का मतलब एक अवयव का अवयव, एक अवयव का जो इमेज है सिर्फ एक हो, एक अवयव इधर का उधर से सिर्फ एक ही अवयव से जुड़ा हो, और ऑन टू में डोमेन बराबर, सॉरी को डोमेन बराबर रेंज, को डोमेन बराबर रेंज, यानी कि सह प्रांत बराबर परिसर, ये होना चाहिए। अब कोई फंक्शन हमारा एक ही है, कोई फंक्शन है, कोई फलन है, कोई फलन है हमारा, और वो फलन एक ही होगा, वो फलन एक ही होगा। कब एक ही होगा, ठीक है ना। इससे पहले जो हमने बताया वो सिर्फ और सिर्फ एरो डायग्राम के लिए था, ठीक है ना। लेकिन अब ये जो बता रहा हूँ ये फलन के लिए होगा, फंक्शन के लिए होगा, है ना, मतलब कैलकुलेशन करके आप बता सकते हैं, है ना, कि एक ही है कि नहीं है। तो इसके लिए अगर याद रखिएगा, इस चीज़ को रट लीजिएगा, अगर, है ना, माना f(x1) बराबर f(x2), f(x1) बराबर f(x2), दिस इम्प्लाइज दैट x1 बराबर x2, तब फलन हमारा एक ही होगा। फिलहाल इसको रटिए, ठीक है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल में से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि मान f(x1) बराबर f(x2), तो अगर हमें x1 बराबर x2 अगर मिल जाता है तो हम कहते हैं कि जो फलन है हमारा वो एक ही है, फलन जो है हमारा एक ही है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास एक सवाल है, बोल दिया गया कि भाई एक फंक्शन है जो कि एक रियल नंबर से रियल नंबर पर है। ये जो होता है हमारा ना, ये डोमेन होता है, ये जो होता है हमारा ये कोडोमेन होता है ना, ये समझिएगा। डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, उस फंक्शन को परिभाषित कर देगा कि जो फंक्शन है हमारा f(x) बराबर वो कैसे है, वो 3x है हमारा। क्या है, फंक्शन क्या है हमारा, 3x है। तो बताइए कि ये जो फंक्शन है हमारा f(x) बराबर 3x, ये हमारा 1 1 है कि नहीं है। तो इसके लिए लाइन आप याद रखिएगा, लिखिएगा, माना f(x1) बराबर f(x2), f(x1) बराबर f(x2), ठीक है। तो अगर f(x) बराबर 3x है तो f(x1) क्या होगा, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, तो पर x1 रखेंगे तो यहाँ पर x1 आएगा, यानी कि इसके जगह पर आएगा 3x1 बराबर, x है तो यहाँ पर x है, x2 रखेंगे तो यहाँ पर x2 आएगा, यानी कि f(x2) बराबर 3x2, तो यहाँ पर आ गया 3x2। तो 3 से 3 कट जाएगा, आपको मिलेगा x1 बराबर x2, x1 बराबर x2। तो आप कह देंगे डायरेक्ट कि जो f(x) बराबर 3x है ये हमारा क्या है, एक ही है। क्या है, एक ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या हम करते हैं ये समझिए। ऑन टू के लिए हमें बस सिद्ध करना पड़ता है y बराबर f(x), ऑन टू के लिए सिद्ध करना पड़ता है y बराबर f(x), ठीक है। और इसका कंडीशन क्या है या फिर इसका स्टेप क्या है, कैसे ऑन टू प्रूफ करते हैं,
तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। जैसे सिद्ध करना है कि एफ एक्स बराबर 3x जो है हमारा, एफ एक्स बराबर 3x जो है ये एक ऑन टू फलन है। ऑन टू मतलब कि आच्छादक, ऑन टू मतलब कि आच्छादक फलन है ये। तो इसके लिए कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले जो भी फंक्शन है हमारा उसको एफ एक्स के बराबर मान लो। जैसे मान लीजिए कि सवाल हमारे पास ये जो एफ एक्स बराबर 3x दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर 3x दिया हुआ है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, स्टेप में बता रहा हूँ। जिस फलन को आपको आच्छादक सिद्ध करना है उसको एक नाम दे दीजिए। अगर वो एफ एक्स बराबर में लिखा हुआ है तो एफ एक्स बराबर 3x लिखा है, 1 नाम दे दीजिए। अब एफ एक्स की जगह पे y, एफ एक्स की जगह पे y लिखना है आपको बराबर 3x। अब इससे क्या होगा कि y का मान x के रूप में है ना, y जो है x पर डिपेंड कर रहा है, तो हम कहेंगे कि y का जो मान है वो x के फॉर्म में है। तो अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए y के फॉर्म में, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें तो 3 नीचे जाएगा, y/3 आएगा। फिर से समझिए, जो भी सवाल दिया हुआ है उसको एक नाम दीजिए। उसके बाद जो भी आपको मिलेगा y बराबर वो x के फॉर्म में मिलेगा, तो आपको x बराबर निकालना है y के रूप में, तो निकालिए और बस यह मान उठाकर 1 में रख दीजिए। यह मान किस में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए। तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए आपको एफ एक्स बराबर 3 इंटू एक्स के जगह पर कितना रखना है, सॉरी यहाँ पे एक्स की जगह पर कितना रखना है, y/3, तो y/3 रख दीजिए। 3 से 3 कट गया, एफ एक्स बराबर आ गया y। आगे कि नहीं आ गया y, एफ एक्स बराबर y या फिर y बराबर एफ एक्स आ गया। तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर 3x ये हमारा ऑन टू भी है। चलिए सवाल है हमारे पास कि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा फलन, और फलन की जगह पर कभी कभी प्रतिचित्रण भी लिख देता है, तथा फलन जो है वो r से r पर, यानी कि जो भी फलन है उसका डोमेन भी r है और को डोमेन भी हमारा r है। जहाँ एफ एक्स बराबर e⁻x दिया हुआ है ना, x बिलोंग्स टू r, जो भी x है हमारा, यानी कि डोमेन जो हमारा रियल नंबर है द्वारा परिभाषित हो, तो सिद्ध कीजिए कि f हमारा क्या है, एकाकी फलन है। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, हल करेंगे, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लीजिए। क्या दिया है, एफ सच दैट r से r, कॉमा करिए। और क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर e⁻x ये दिया हुआ है। एक एक सिद्ध करना है, तो इसके लिए लाइन हमेशा याद रखिएगा, लिखेंगे माना f(x1) बराबर f(x2), बस ये मान लेना है आपको। अब f(x1) का मान क्या होगा, f(x) बराबर e पर x है, तो f(x1) क्या होगा, x है तो यहाँ पर x है, x1 होगा तो यहाँ पर x1 हो जाएगा, e⁻x यहाँ पे आएगा, है ना, e⁻x1 आएगा। x2 है तो जब यहाँ पर x2 रखेंगे तो e⁻x2 आएगा, e⁻x2 आएगा, है ना, e⁻x2 आएगा। क्लियर है ना, e⁻x1 बराबर e⁻x2। अब देखिए, जब दो घातांकीय संख्याओं में आधार हमारा समान होता है तो घात अपने आप बराबर हो जाता है, यानी कि e से e कट जाएगा एक तरह से और आपको मिलेगा x1 बराबर x2। तो बस यहाँ पर कह देंगे अतः जो फंक्शन है हमारा क्या है, एकाकी है। बस फंक्शन क्या हमारा, एकाकी है। इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 2x है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि जो x है ये रियल नंबर है हमारा। ठीक है, रियल मतलब वास्तविक संख्या, कुछ भी आप सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो फलन f है हमारा उसका डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है, एकाकी है और आच्छादक है, यानी कि इस फलन को एकाकी और आच्छादक प्रूफ करना है। तो जब इसका सोल्यूशन हम करेंगे, हल करेंगे, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है, फंक्शन एफ सच दैट r गोज़ टू r, कॉमा करके ये दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए एफ एक्स बराबर 2x। ठीक है, अब सिद्ध करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे एकाकी। क्या सिद्ध करेंगे, एकाकी। और ध्यान रखिएगा, जब भी हमारा जो फलन होता है वो रियल से रियल पर होता है, r से r पर होता है, और x का जो पावर है वो हमारा 1 है, जैसे x का पावर यहाँ पर 1 है, तब इस कंडीशन में हमेशा आप जो माना वाला है, माना f(x1) बराबर f(x2), दिस इम्प्लाइज दैट x1 बराबर x2, वो वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई सवाल आता है जैसे x का पावर कुछ आ जाता है और यहाँ पर r से r हो या फिर कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे एरो डायग्राम वाला। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एकाकी के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना f(x1) बराबर f(x2). अच्छा, कॉमा करके एक चीज़ और लिख देंगे, जहाँ पर x1 और x2 जो है ये बिलोंग करेगा r से,
ये जो x1 x2 होता है ना, ये डोमेन होता है, यानी कि जो हमने x1 x2 लिया हुआ है ये R में से, इस R में से हमने लिया हुआ है, तो ये लिख देंगे, थोड़ा सही रहेगा। अब fx1 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, तो x1 होगा तो यहाँ पर x1 आ जाएगा, यानी कि 2x1 आएगी। fx2 है तो 2x2 आएगा, ठीक है, और 2 से 2 कट जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो बस काम हो गया, लिख देंगे अतः f जो है फंक्शन जो है क्या है, इकाई है, क्या है, इकाई है, ठीक है। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, अगर x का पावर हमारा क्या है, 1 है, उस कंडीशन में इसका यूज़ करेंगे हम इकाई अच्छादक वाला, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब कि ये वाला माना fx1 बराबर fx2, ये हो गया। अच्छा, इकाई तो सिद्ध हो गया, अब हम सिद्ध करते हैं अच्छादक। क्या, अच्छादक। तो अच्छादक के लिए हमने कहा कि भैया जो दिया उसको एक नाम दे दीजिए, तो fx बराबर 2x जो है इसको एक हमने नाम दे दिया। उसके बाद करके आप या करके इसके जगह पर y बराबर 2x लिखिए, यहाँ से x का मान निकालिए तो आएगा y बटे में 2। अब यह मान 1 में रख दीजिए, यह मान किस में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए। तो x बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई x, और x की जगह पे y बटे 2, तो 2 से 2 कट गया, आपको मिल गया y बराबर fx। और आपको पता है कि अच्छादक के लिए यही हमको सिद्ध करना पड़ता है, बस लिख देंगे यहाँ पर कि अतः जो f है हमारा, जो फलन है क्या है, अच्छादक है। फलन जो है वो क्या है, अच्छादक है। 2019, 20 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर अब आ गया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। तो माना fx1 बराबर fx2 वाले से हल नहीं करेंगे, एरो डायग्राम से करेंगे, ध्यान रखिएगा। द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट रियल टू रियल, मतलब डोमेन भी रियल है, कोडोमेन भी रियल है, न तो इकाई है और न अच्छादक है, इकाई भी नहीं अच्छादक भी नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जो दिया है वो लिख लीजिए, दिया है fx बराबर एक्स स्क्वायर एफ सच दैट r गोज टू r, ये दिया हुआ है, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पर चेक करते हैं किसके लिए, इकाई के लिए, है ना, दिखाना पड़ेगा ना इकाई के लिए, इकाई देखेंगे कि इकाई है कि नहीं है। तो एरो डायग्राम हमने कहा था, तो एरो डायग्राम आपको बनाने आता है, तो एक एरो डायग्राम आपको बनाना है ऐसे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनाना है। एफ आर से आर है तो ये वाला आर यहाँ पर आएगा और ये वाला आर यहाँ पे आएगा, क्लियर है। ये फंक्शन है तो फंक्शन के लिए एरो बना करके यहाँ पर लिख देंगे फंक्शन एफ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब डोमेन में वैल्यू रखना है, लेकिन क्या रखेंगे, देखिए ध्यान से, अगर हम x के जगह पर 1 रखें तो 1 रियल नंबर में होता है। अगर हम x के जगह पर 1 रखें तो बताइए कि 1 की इमेज क्या आएगी। x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 की इमेज क्या आएगी, ठीक है ना, 1 की इमेज आएगी। देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ, जैसे fx बराबर एक्स स्क्वायर है, तो अगर x बराबर 1 रखेंगे तो रखिए f1 बराबर 1 का स्क्वायर 1, तो 1 की इमेज 1 आएगी, 1 की इमेज 1 आएगी, ठीक है। अच्छा, -1 जो होता है हमारा, -1 तो वो भी तो रियल नंबर होता है, तो अगर आप x की जगह पर -1 रखते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा, f ऑफ -1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर, है ना, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 आएगा। यानी -1 की जो इमेज है, -1 की जो इमेज है वो भी कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर आप 2 रखते हैं तो 2 की इमेज 4 आएगी, और -2 रखते हैं तो -2 की इमेज भी 4 आएगी, है ना। x के ऊपर 2 रखिए, 2 दूनी के 4, है ना, f2 बराबर 4, या 2 की इमेज 4। x बराबर -2 रखेंगे तब भी माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी की 4, -2 की भी इमेज 4। इतना काफ़ी है दिखाने के लिए कि ये फलन हमारा इकाई नहीं है। अगर इकाई होता तो एक डोमेन के एक अवयव के लिए सिर्फ एक ही इमेज होती, लेकिन ये जो 1 इमेज है ये एक के लिए भी इमेज है और इसके लिए भी इमेज है। एक इमेज होना चाहिए ना, 1 किसी एक का ही इमेज होना चाहिए, लेकिन दोनों का है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे कि स्पष्ट है कि 1 के लिए प्री इमेज कितना है, 1 और -1 है, ठीक है ना, 1 और -1 है। अतः फंक्शन जो है हमारा इकाई नहीं है ना। इसका और भी तरीका लिखने का, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अतः फंक्शन इकाई नहीं है, इतना लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब दूसरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चूँकि दूसरा भी तरीका है यहाँ पे, चूँकि
f1 बराबर 1 और f-1 बराबर आल्सो 1, है ना। f1 बराबर 1 एंड f-1 बराबर भी 1। क्लियर है ना। f1 बराबर 1 है, f-1 भी बराबर 1 है कि 1 की भी इमेज 1 है, -1 की भी इमेज 1 है। अतः फंक्शन हमारा क्या है, एकेकी नहीं है ना, एकेकी नहीं है, एकेकी नहीं है। आप 1 को लेकर के बता दीजिए, 2 को लेकर के बता दीजिए, आपने बता तो दिया ना, आप जिस चीज़ को समझ गए कि भैया एकेकी क्यों नहीं है, यही तो बताना है ना। अच्छा, अच्छादक की अगर मैं बात करूं, अच्छादक की अगर मैं बात करूं, अच्छादक की अगर मैं बात करूं तो वापस से एरो डायग्राम बनाते हैं, वापस से एरो डायग्राम बनाते हैं। रियल नंबर, यहाँ से भी ये रियल नंबर और ये आपका फंक्शन है f, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 1 रखूँ यहाँ पे तो 1 की इमेज 1, 2 रखूँ, 2 की इमेज 4। देखिए ना यहाँ पे x के ऊपर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे x के ऊपर 2 का स्क्वायर 4, तो इमेज 2 की 4। -1 रखूँ तो 1, -3 रखूँ तो माइनस का 9। कहने का मतलब ये है बच्चों यहाँ पे कि आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 रख कर देखिए, -4 रख कर देखिए, 6 रखिए, 1.2 रखिए, 1.3, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप रखिए। मेरा मेन मतलब क्या है यहाँ पर देखने का कि भैया ये जो हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन में बहुत सारे अवयव छूटेंगे। क्या मतलब हुआ? अच्छा देखिए, क्या कोडोमेन में -1 आएगा क्या? देखिए हम बता रहे हैं कोडोमेन में -1 तो होगा, लेकिन -1 के लिए, -1 के लिए, -1 के लिए, -1 के लिए डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की बनावट ही ऐसी है। अगर मैं डोमेन में कोई निगेटिव नंबर देता भी हूँ तो निगेटिव नंबर का जो इमेज आएगा वो धनात्मक आ जाएगा ना। तो रियल नंबर में -1 भी होगा, -1.1 भी होगा, -3 भी होगा, -9 भी होगा, -9.2 भी होगा। माइनस में बहुत सारे नंबर्स होंगे, माइनस में बहुत सारे नंबर्स होंगे यहाँ पे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम बात करेंगे रेंज की, लिखेंगे यहाँ, यहाँ रेंज की मैं बात करूँ तो रेंज तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है ना, पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। क्लियर है ना, पॉजिटिव रियल नंबर है जीरो को इंक्लूड करते हुए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोडोमेन की बात करूँ, कोडोमेन की मैं अगर बात करूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ आर है, सिर्फ और सिर्फ आर है, मतलब कोडोमेन पूरा पूरा रियल नंबर है, ठीक है ना। यानी कि कोडोमेन में सारे के सारे निगेटिव नंबर छूट रहे हैं। समझ में आ रही है बात, है ना। यहाँ पर कुछ भी आप रखिए आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, लेकिन रियल नंबर में निगेटिव भी तो होते हैं ना, तो निगेटिव तो छूट गया इसमें। हमने कहा ना अच्छादक के लिए कोडोमेन बराबर रेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो को डोमेन बराबर नहीं है रेंज के। क्यों? क्योंकि कोडोमेन तो पूरा पूरा रियल नंबर है, लेकिन रेंज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है, नेगेटिव पूरा छूट जाएगा। इसलिए, है ना, इसलिए इसलिए जो फंक्शन है हमारा वो अच्छादक नहीं है, अच्छादक नहीं है। अब दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि, क्योंकि दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि डोमेन के किसी भी अवयव के लिए इमेज कोडोमेन में निगेटिव नहीं प्राप्त हो रही है, नहीं प्राप्त हो रही है ना, नहीं प्राप्त हो रही है। अर्थात कोडोमेन के निगेटिव नंबर के लिए डोमेन में कोई भी प्री इमेज
नहीं है, कोई भी प्री इमेज नहीं है ना, कोई भी प्री इमेज नहीं है। यानी कि भैया जो रेंज है वो सिर्फ पॉजिटिव आ रही है, सिर्फ पॉजिटिव आ रही है, सिर्फ पॉजिटिव आ रही है, ठीक है ना। रेंज का मतलब 1 के इमेज जो 1 है ना, 1 मिला, 4 मिला, 9 मिला, ये सारा का सारा इमेज ही ये इमेज के साथ जो इमेज होता है ना वही हमारा रेंज होता है। तो रेंज तो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर, निगेटिव आ ही नहीं सकती ना। लेकिन कोडोमेन हमारा रियल है, मतलब पॉजिटिव भी है, रियल है ना, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, सारे के सारे। तो डोमेन कोडोमेन बराबर होगा ही नहीं। तो आप यहाँ चाहे तो यहाँ तक लिख लीजिए, या तो चाहे तो पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके लिखना चाहे तो यहाँ तक लिखने के बाद फिर इसको लिख दीजिए, फिर लास्ट में इसको लिख दीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। बच्चों अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि फलन f सच दैट r से r, मतलब एक फलन है जिसका डोमेन भी r है और कोडोमेन भी r है, जहाँ f(x) बराबर 1/x फंक्शन जो डिफाइन है, फंक्शन का जो परिभाषा है f(x) बराबर 1/x है। x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही 0 रखेंगे ये फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन के फॉर्म में चला जाएगा। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो डोमेन है वो हमारा रियल नंबर है, ठीक है। एक ही अच्छादक फलन, मतलब सिद्ध करना है कि जो फलन है जो कि r से r पर है, एक एकाएकी भी है, अच्छादक भी है, ठीक है। r क्या है, शून्यतर वास्तविक संख्या है, मतलब कि सारी वास्तविक संख्याएं हैं लेकिन शून्य के तर है, मतलब कि शून्य नहीं है उसमें, ठीक है। जब इसका सोल्यूशन करने जाएंगे सबसे पहले जो दिया है वो लिख लीजिए। दिया है f सच दैट r गोज टू r कॉमा, है ना, f x बराबर 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। एकाएकी देखते हैं कि एकाएकी के लिए क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। देखना है कि एकाएकी है कि नहीं है। इसके लिए हमने कहा कि भाई x का पावर अगर 1 है तो आप डायरेक्ट माना fx1 बराबर fx2 वाला कर दीजिए। तो माना fx1 बराबर fx2, ये x2 क्या है, fx1 fx2 क्या है भाई, तो x1 और x2 जो है ये रियल नंबर से हमने लिया हुआ है, ठीक है ना, रियल नंबर के, और जो है मतलब डोमेन है ये। तो fx1 की वैल्यू अगर आप निकालें तो x बराबर, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, तो x1 करेंगे तो यहाँ पर x1 आ जाएगा, यानी 1/x1 बराबर fx2 की वैल्यू 1/x2, दोनों को पलट दीजिए तो आ जाएगा x1 बराबर x2। अतः जो फंक्शन है क्या है, ये एकाएकी है। अतः जो फंक्शन है क्या है, ये एकाएकी है। क्लियर है ना। अच्छा, अच्छादक के लिए देख लीजिए ज़रा, अच्छादक के लिए ज़रा देखिए, यहाँ पे अच्छादक के लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छादक के लिए हमारा तरीका क्या है कि जो दिया है उसको एक नाम दीजिए, यानी कि f(x) बराबर में 1/x, इसको आप 1 कर दीजिए, ठीक है। अब इसकी जगह पे y लिखिए, माना y बराबर, यानी कि माना नहीं, इसके ऊपर y आप लिख सकते हैं, y बराबर 1/x। तभी तो आप x की वैल्यू y के फॉर्म में लाएंगे, तो x यहाँ पर भेजिए, y यहाँ पे आएगा, तो x बराबर में 1/y। अब यह मान 1 में रख दीजिए। यह मान 1 में जब रखेंगे तो fx बराबर में 1/x की जगह पे आप रख दीजिए, यहाँ पर कितना 1/y। y जो है उल्टा, मतलब y का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा और आपको मिलेगा y बराबर fx, है ना। अतः इसलिए जो फंक्शन है हमारा, फलन जो है ये क्या है, अच्छादक है। फलन क्या है हमारा, अच्छादक है। क्या है, फलन अच्छादक है, ठीक है। फलन क्या है हमारा, अच्छादक है। तो 1/1 के लिए अगर इतना बराबर इतना प्राप्त हो जा रहा है तो 1/1 होता है। अच्छादक के लिए y बराबर fx मिल जाता है तो वो अच्छादक होता है। सब तभी मैं कर पाया हूँ जब x का पावर 1 था और यहाँ पर डोमेन और रेंज हमारा, या फिर डोमेन और कोडोमेन हमारा रियल से रियल था। अगर यहाँ पर n से n होता, w से w होता, तो फिर ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एरो डायग्राम से ही हम करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ या फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप इसको करने की कोशिश करें, है ना। यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि भाई ये जो फलन है हमारा, ये एकाएकी अच्छादक है या नहीं है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फंक्शन n से n पर डिफाइन है, यहाँ पर फंक्शन z से z पर परिभाषित है, यहाँ पर r से r पर परिभाषित है। क्लियर है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर n से n पर है, एरो डायग्राम से करना है, ये भी एरो डायग्राम से करना है और ये भी आपका एरो डायग्राम से ही करना है। यहाँ पर एरो डायग्राम से ही करना पड़ेगा, सारा का सारा करने की कोशिश करिएगा बच्चों। और हमने कोशिश करी है चीज़ों को अच्छे से समझाने के लिए। वीडियो लंबा ज़रूर हुआ है लेकिन मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी बच्चों। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोस में और लेकर के आता रहूं और मेरा भी कुछ मोटिवेशन का काम होता रहे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करेंगे, मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।